जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आखिरकार माँ वैष्णो देवी ने एक बार फिर से बुलावा भेज ही दिया और इस बार मैं निकल पड़ी हूँ अपनी एक और सोलो जर्नी पर। आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कैसे पहुंचना है, क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही मेरी पूरी जर्नी भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी। जय माता दी। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। बैग पैक तैयार है, टिकट भी रेडी है और अब बस इंतजार है अपनी ट्रेन का। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी दिखाऊंगी। कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ उतरना है, आगे कैसे जाना है, कहाँ RFID बनता है और कौन कौन सी छोटी छोटी बातें पहले से पता हो तो आपकी यात्रा और भी आसान हो सकती है। स्टेशन पर थोड़ा समय था तो मैं आराम से अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई और तभी एक मजेदार नज़ारा देखने को मिला। एक बंदर बड़े आराम से किसी को पानी की बोतल उठाकर पी रहा था। ऐसा सीन रोज रोज देखने को नहीं मिलता है तो मैंने सोचा कैमरे में कैद करना तो बनता है। थोड़ी ही देर बाद मेरी ट्रेन भी आ गई। मैं अपना बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गई, अपनी सीट पर सामान रखा और अब ऑफिशियली मेरी माँ वैष्णो की यात्रा शुरू हो चुकी थी। सफ़र लंबा था इसीलिए थोड़ा आराम भी कर लिया क्योंकि आगे अभी बहुत खूबसूरत जर्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो ओवरनाइट जर्नी करने के बाद मैं जम्मू स्टेशन पहुंच गई। अगर आप भी ट्रेन से वैष्णो देवी आ रहे हैं तो कई ट्रेनों का आखिरी स्टॉप जम्मू होता है। वहां से आपको कटरा के लिए दूसरी ट्रेन या फिर टैक्सी बस मिल जाती है। मेरे केस में कटरा जाने वाली ट्रेन थोड़ी लेट थी इसीलिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। सफ़र का मज़ा सिर्फ मंजिल ही नहीं, रास्ते भी होते हैं। आखिरकार ट्रेन आ गई, मैं अपना बैग लेकर उसमें बैठ गई। मैं निकल चुकी हूँ कटरा की तरफ। सच बताऊँ इस रूट की सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ के व्यूज़। रास्ते में आने वाले पहाड़, हरियाली, छोटी छोटी सुरंगें और बाहर का नज़ारा। ऐसा लग रहा था कि माँ वैष्णो देवी पहुँचने से पहले ही प्रकृति ने अपना स्वागत शुरू कर दिया हो। मैं तो पूरे रास्ते बस बाहर ही देखती रही। जितना कटरा करीब आ रहा था उतनी ही एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। वैसे अगर आप भी माँ वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है ट्रेन से जाना। कोशिश करें कि आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए क्योंकि उससे सफ़र और भी आसान हो जाता है। वैसे दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए डायरेक्ट बहुत सारी ट्रेन चलती हैं, जम्मू मेल भी चलती है जिससे मैं भी आने वाली थी लेकिन वो लेट थी इसीलिए मैं उससे नहीं आ पाई। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है आपको तो पहले जम्मू टावी तक पहुंचिए, वहां से कटरा के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी और शेयरिंग कैब भी आसानी से मिल जाती हैं। मैं भी इसी रूट से जा रही हूँ। फाइनली मैं कटरा स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। सबसे पहले ट्रेन से नीचे उतरी और अब स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ लिया। अगर आप भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे स्टेशन पर डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। एक अच्छी बात मुझे यहाँ ये भी लगी कि स्टेशन पर वॉशरूम, फ्रेशनअप एरिया और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छी तरह अवेलेबल हैं। अगर आप लंबा सफ़र करके आए हैं तो यहीं थोड़ा फ्रेश होकर आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। स्टेशन के अंदर और बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी चलते हैं जिनमें एक साथ कई लोगों को बैठकर आ जा सकते हैं। जिन लोगों के साथ बुजुर्ग हो या ज़्यादा सामान हो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। अब मैं धीमे धीमे एग्ज़िट गेट की तरफ बढ़ रही हूँ। रास्ते में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, कई ट्रेन्स और ऊपर बना फुट ओवर ब्रिज भी देखने को मिलता है। पूरा स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा और वेल मैनेज्ड था। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ और ये एग्ज़िट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोर्ड लिख रहा है एग्ज़िट का। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते जाना है और मैं चलती जा रही थी और मेरे को बहुत नींद भी आ रही थी क्योंकि ओवरनाइट जर्नी करके हालत बहुत बेकार हो गई थी। मैं दिल्ली से वैष्णो देवी दर्शन करने के साथ साथ इसलिए भी आई थी कि पहाड़ हैं, ठंडा मौसम होगा और बहुत मज़ा आएगा। कम से कम मैं दिल्ली की गर्मी से तो दूर रहूँगी। लेकिन जब मैं वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर उतरी तो मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे तो दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि उसने दिल्ली की गर्मी को फेल कर रखा था भाई। चलते चलते एक चीज़ देखने को मिली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे स्टेशन पे अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट की इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे ब्रांडिंग हो रखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको देख के मेरी खुशी जो है दुगनी हो गई थी क्योंकि मैं खुद इसी सीमेंट लाइन में हूँ और ये दोनों ही प्रोडक्ट अडानी के हैं, ACC सीमेंट भी और अंबुजा सीमेंट भी। और मैं अडानी सीमेंट में ही वर्क करती हूँ तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा खुशी हुई इन दोनों को देख के। और इतनी हाई लेवल की ब्रांडिंग जो है इन्होंने कर रखी है कटरा
स्टेशन पर, बट देख के बहुत अच्छा लगा। अब मैं बाहर की साइड निकल आई हूँ। स्टेशन के बाहर आते ही सबसे पहले सामने दिखाई देते हैं ये खूबसूरत पहाड़, और सच कहूँ यहीं से यात्रा वाला एहसास और भी ज़्यादा होने लगता है। चारों तरफ जय माता दी की आवाज़ है, यात्रियों की भीड़, और एक चेहरे पर एक अलग सी उत्साह देखने को मिलता है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टेशन के बाहर आपको खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर, एटीएम, होटल और बाकी ज़रूरत की लगभग सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। ये लेफ़्ट राइट में दोनों खाने का है और इधर रुकने का भी व्यवस्था है, और यहाँ पे आपको मेडिकल शॉप भी दिख जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मैं पिछली बार आई थी तो मैं सर्दियों के मौसम में आई थी तो मेरे को बड़ी राहत थी, लेकिन इस बार इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो ये आपको जो बोर्ड दिख रहा है वो RFID कार्ड बनाने का बोर्ड है, जो कि वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, लेकिन भीड़ इतनी थी तो मैंने वहाँ पे बनाने की सोची नहीं, और मैंने ऑटो लिया सीधे जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ का जो चौक पड़ता है वहाँ पे। और मैं वहाँ, आप देख सकते हैं ये जो चौक है, मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने सोचा था पिछली बार भी मैंने यहाँ से ही अपना जो है RFID कार्ड लिया था, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंने यहीं से कराया था। तो इस बार भी मैं यहीं से ही अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने वाली थी। तो इसमें एंट्री करते यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो यहाँ से ही RFID कार्ड बनता है। तो अब हम चलते हैं अंदर की साइड RFID कार्ड बनवाने के लिए। वैसे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। मैं पिछली बार आई थी, काफ़ी भीड़ थी, बट मैं नवरात्रियों में आई थी, लेकिन इस बार भी कुछ कम भीड़ नहीं थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम अब आगे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा खाली था क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी ही आ गए थे, इसीलिए ये थोड़ा सा खाली था। यहाँ पे इस चीज़ की ये सुविधा है कि यहाँ पे ना मतलब एकदम से भीड़ नहीं है, काफ़ी बार आपको घूमना पड़ेगा तब जाके आपको कहीं जाके आप अंदर पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं फिर अंदर की साइड। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, ये डाउट रहता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा या नहीं, किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेंगी। इस चीज़ की लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑफलाइन भी कटरा स्टेशन पर और वहाँ जो चौक पड़ता है जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो आपका आधार कार्ड लेंगे, बस आपको अपना आधार कार्ड देना है और वो आपका वेरीफाई करके आपको कार्ड दे देंगे। तो गाइस हमको मिल चुका है हमारा ये आई कार्ड टाइप में रजिस्ट्रेशन कार्ड, और अब हम जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। लेकिन मैं गलत रास्ते पे आ गई हूँ, यहाँ से नहीं होती चढ़ाई, उधर से होती है। दोबारा चलो, गलत जगह पे आ गई मैं। इधर ना आपको बस वगैरह वो सब भी आती है, यहाँ पे ट्रेन भी आती है, यहाँ पे लोग बस से भी आते हैं तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रूम्स भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ये जो रूम है वो भी बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, 1000 के अप्रॉक्स। अब हम जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ है वो मैं भूल चुकी हूँ। आई थिंक 2 साल हो गए मुझे आए हुए, मैं जब से आई नहीं हूँ तो सारी चीज़ें मेरे माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अभी मेरे को दोबारा से सब कुछ देखना पड़ेगा खुद ही। ये है गाइस, ये जो चौक पड़ता है ना वहाँ पे उधर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, ये चौक पड़ता है। और यहाँ से सीधा ये चढ़ाई है, यहाँ से ऑटो भी मिल जाते हैं। यहाँ पे रूम्स वगैरह भी मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं आपको, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। 1500 इतने तक के मिल जाते हैं आराम से। तो अब हम जा रहे हैं अपनी चढ़ाई के लिए, और इतनी धूप हो रही है इस टाइम पे ना, जून में गलत प्लान कर लिया। जो नवरात्रे होते हैं उनमें इतनी धूप नहीं होती, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है।
मंदिर है शिव जी का। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हो जाता है भवन का, मतलब चढ़ाई शुरू हो जाती है। और हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, ठीक है। मतलब ऑटो भी जाते हैं यहाँ से आगे तक, लेकिन यहाँ से चढ़ाई मतलब प्रॉपर शुरू हो जाती है। अगर कोई आता है तो चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। ये ऐसा कुछ दिखता है, अभी आगे जाएंगे तो ये पूरा पहाड़ दिखेगा और ये बहुत सुंदर लगता है जब ये पूरा दिखता है तब। तो मैंने यहाँ पे बाणगंगा तक के लिए ऑटो ले लिया है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं यहीं से, तो आप यहाँ से सीधे पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। पिछली बार मैंने यहीं से यात्रा शुरू की थी। अब ज़्यादा गर्मी भी है ना आज तो। ये सब गाड़ी घोड़ा थोड़ी पहले चलता था, पहले नहीं चलता था, अब चलने लगे। जब हम शुरू में आए थे तो कहाँ था ये? ये सब नहीं, ये सब ऑटो फोटो कुछ भी नहीं चलता था। अभी तो बहुत सुविधा कर दी है ना। पैदल जाना आपको? हाँ जी, आज भी पैदल जाना? हाँ। कटरा स्टेशन से बाणगंगा तक पहुंचने के लिए शेयर टेम्पो आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपका ज़्यादा सामान हो गया है या आप चढ़ाई थोड़ा आगे से शुरू करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं पिछली बार आई थी तो मैंने यहाँ से ही मतलब चढ़ाई शुरू की थी, तो उसमें मेरे को बाणगंगा ही नहीं दिखी थी। मतलब मैं बाणगंगा पे थी तो सही, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। तो मैं इस बार चाहती थी कि मैं बाणगंगा प्रॉपर देखूं, ऐसा ना हो कि मैं बाणगंगा से आगे निकल जाऊं, मैं देख ना पाऊँ। ऐसा नहीं था कि मैंने पिछली बार बाणगंगा देखी नहीं थी, बट मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसा मैंने वीडियोस में देखा है कि बाणगंगा में बहुत पानी बहता है, बहुत झरने टाइप में वो होती हैं, सॉरी। तो मेरे को ऐसा लगा था कि बाणगंगा ऐसी होगी, लेकिन जब मैं आई थी पिछली बार तो वो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी। मैं नहाई बाणगंगा में ही थी, लेकिन वो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा। तो इस बार मेरे को लगा कि शायद ऐसा ना हो कि मैं स्किप कर दूं, इसीलिए मैंने ऑटो लिया। फिर हम निकल चुके थे बाणगंगा की साइड, और बाणगंगा से पहले ये स्वागतम वाला गेट पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग वगैरह होती है, तभी हम अपना कार दिखा के आगे पहुँचते हैं। तो हम वहाँ पे ऑटो वाले भैया ने हमको छोड़ दिया था। नहीं, वो पकड़ जा रहे हैं। देखना पीछे जगह है, पीछे भी गाड़ी पीछे है कोई नहीं है। गाड़ी है ना, गाड़ी नहीं, वो उधर साइड है ना, साइड में। ये है भाई, यहीं से शुरू होता है सब कुछ जो भी होता है। इस गेट को पार करके जन्नत दिखाई देती है आपको। मैं और मेरी चटोरी जी पीछे कैसे रह सकते हैं। मेरे को टेम्पो से उतरते ही दिख गए गोलगप्पे वाले भैया। पिछली बार जब मैं आई थी तो मैं नवरात्रों में आई थी, मेरा फास्ट था, मैंने कुछ भी नहीं खा पाया था। मैंने सोचा इस बार तो नहीं छोड़ूंगी। मैं उतरते ही पहले गोलगप्पे वाले के पास गई, मैंने बोला भाई गोलगप्पे दे दे फटाफट। भाई लिटरली मैं बताऊँ, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था और इतना महंगे भी नहीं थे। जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे प्राइस चलता है वही प्राइस था। गोलगप्पे खाने के बाद वो खा लिए कुल्फी। अंदर से जाओ, बाहर से एंट्री किसी की नहीं होगी। फिर लाठी आ जाओ। और हम जा रहे हैं बाणगंगा। पहले नहाएंगे बाणगंगा पे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। तो ये है गाइस, यहाँ से होता है सब कुछ शुरू। इतना सुंदर दृश्य क्या बताऊँ, और मैं कुल्फ़ी खाने में बिजी हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं बस अपना व्लॉग बना रही थी। पहले मेरे को बहुत ऐसे लगता था अंदर से कि मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को शर्म लगेगी सबके सामने ऐसे व्लॉगिंग करने में। बट यार बहुत मज़ा आ रहा था। और आप ये देखो ना, आप ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप ये देखो, कुल्फी खाते खाते अब हम इसमें एंटर करने वाले थे। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना मज़ा आ रहा था ना मेरे को। अकेले थी मैं, लेकिन अभी देखना आप आगे आगे चलते चलते जब हम अकेले निकलते हैं ना, तो हमको बहुत सारे लोग स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं, जो कि मुझे आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली थी। और हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत लाइनिंग मतलब है, बहुत सारी लाइनिंग है, बहुत घूम घूम के जाना पड़ता है, जब जाके हमको अंदर की साइड से एंट्री मिलती है। वहाँ से चेकिंग वगैरह होती है, वहाँ से हम आगे जा सकते हैं।
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे लड़कियों की अलग और लड़कों की अलग लाइन लगती है। इसमें ये चीज़ सबसे बेस्ट है। चलो दीदी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, वार की जय। तो यहाँ से माता रानी के जयकारा लगना शुरू हो गया है और ऐसा लगने लगा है कि हाँ फाइनली हम चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं और यात्रा हमारी शुरू हो गई है। चलो गाइस बने रहो और इसी के आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ चेकिंग वगैरह करा के हम निकल आए थे बाहर की साइड और यहाँ पे अब हमारी एंट्री होगी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे और जो है एंट्री के लिए अपना कार्ड दिखाते हुए यात्रा के लिए निकल जाएंगे। मैं जैसे ही भीड़ देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भीड़ इसलिए थी कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अक्सर भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना जो हमको कार्ड मिलता है तो लौटते टाइम वो कार्ड हमको जमा करना होता है और यहाँ से हमको एंट्री मिलती है। तो इसीलिए दोनों साइड का मतलब रहता है, इसीलिए यहाँ पे हमको भीड़ मिलती है और यहीं से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से बाणगंगा के लिए रास्ता जाता है। ये देख लो भाई। ये जो आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ से ये जो स्टार्टिंग से ही जो नगाड़े वाले होते हैं, जो ढोल वाले होते हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डांस करते हैं, हमने भी किया था। तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे, आप इनको पैसे दीजिए, ये बजाएंगे और आप आपकी जर्नी को और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या था कि बाणगंगा में हमको नहाना है, लेकिन उससे पहले बाणगंगा जो मैया हैं उनका दर्शन करेंगे। तो जय माता दी। दर्शन करके फिर मैं जब उधर की साइड बढ़ी जहाँ पे सब नहाते हैं, तो मैंने देखा था वहाँ से कि वहाँ पे जो भीड़ थी, दूसरी चीज़ भीड़ के साथ साथ वहाँ पे पानी ही नहीं था नहाने के लिए। बिल्कुल भी जो जल है वो है ही नहीं, बिल्कुल सूखी पड़ी है। इसीलिए मेरे को वहाँ के लोगों ने बताया कि आगे भी 2-3 कुंड हैं, आप वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बाणगंगा जो पहला कुंड पड़ता है वो मैंने स्किप किया और उसके बाद मैं आगे की साइड अपनी यात्रा अपनी शुरू कर दी थी। तो यही है वो जगह जहाँ पे सब लोग नहाते हैं। यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आप कुंड में नहाना चाहते हैं तो आप कुंड में नहा सकते हैं, वरना लड़कियों के लिए अंदर की साइड टंकी पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे वो लोग नहा सकती हैं। एक तरीके से वो चेंजिंग रूम ही है, तो वहाँ पे टंकियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे भी आप नहा सकते हैं। लेकिन बस यही था कि ये रुका हुआ था पानी और थोड़ा सा इसमें गंदगी भी कर देते हैं। हर कोई लगा हुआ था सफाई करने के लिए और जब मैं चोरी का भी डर आप जब भी 1 दर्जन को निकले जाते तो ऊपर आपको नहाने के लिए मिलता है। इसीलिए फिर मैं अपने मन को मना के नहा ली। पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। फिर मैं नहा के मैंने अपना बैग अपने सामने रखा और उसके सामने मैं नहाने के लिए चली गई थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा नीचे की साइड मैंने अपना बैग रखा था, इसी के सामने मैं नहा रही थी। उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके चेंजिंग रूम में चेंज करके एकदम अपने बाल वगैरह सुखा के तैयार व्यार होके हम दोबारा से चढ़ाई के लिए निकल चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वाला मंदिर पड़ता है और ये बहुत सुंदर था। इसको देखने के बाद हम आगे की साइड चढ़ाई के लिए निकल चुके हैं। तो
यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे दुकानें हैं, खाने का भी है, सब कुछ है यहाँ पे। जो लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। कोई भी चीज़ हो वो आपको सब अवेलेबल होगी। सारी दुकानें होती हैं दवाइयों की, खाने की। बहुत सारे लोग फ्री में भी करते हैं। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको लंगर भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। बस आप में आस्था होनी चाहिए आने की। और मैंने ये यात्रा नंगे पैर की थी, मैं आपको बता दूं। तो मतलब बहुत सुकून था उस चीज़ में ना, बस माता रानी से मिलने की इच्छा थी तो बस हम आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो लड़की नाच रही है मेरे साथ, ये मेरे को फैमिली मिली थी। इनके मामा थे, इनकी मामी थी, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे और उनकी ये भांजी हैं। तो फिर वो लोग मेरे को मिल गए थे, वो काफ़ी अच्छे लोग थे, वो भी दिल्ली से ही थे। तो हम लोगों ने साथ में थोड़ा सा हमारा हो गया था बात और डांस किया। उसके बाद हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हुए बहुत अच्छी तरीके से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। वैष्णो देवी में इतनी गर्मी, दिल्ली की गर्मी फेल है। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी ना, मुझे चढ़ाई करने से या किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे बस एक ही चीज़ से दिक्कत थी और वो थी गर्मी। इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि मेरे को वो गर्मी ना सहन नहीं हो रही थी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो पहाड़ों की जो धूप होती है ना, जो पहाड़ों की धूप होती है वो वाकई में बहुत तेज़ होती है। लेकिन मैं जो जिंदा थी ना, वो बस मैं व्यू को देख देख कर जिंदा थी। अब हम चढ़ाई करते करते हम आ गए थे अर्धकुंवारी पे, और जो मेरे साथ बच्चे थे वो बच्चे मेरे साथ आ गए थे और उनके पेरेंट्स जो थे वो नीचे रह गए थे। इसीलिए बोलो। जैसे कि देखो, हम दिल्ली से आए थे, कटरा से यहाँ वैष्णो देवी आए हैं। अभी हम आधे रास्ते आ पाए और हमारी हालत जो टाइट हो गई है। अभी तो और भी बंदे हमारे साथ, वो तो 3-4 किलोमीटर ही चढ़े होंगे। और आप बने रहे इसके ब्लॉग में, इस ब्लॉग में, ठीक है। आगे की हम आपको दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं बाद में। भाई ये स्टेशन अर्धकुंवारी से कुछ ऐसा दिखता है स्टेशन, बहुत शानदार। ये तो स्नैपचैट है, अगर कैमरा। तो अर्धकुंवारी पे हम लोगों ने खाया खाना, और खाने में हमने लिया था डोसा। हमने 2 डोसे लिए थे, एक मेरा आ गया था जो कि मैं खा रही थी, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए अकेले खा रही थी, ये लोग भी खा रहे थे। तो क्योंकि हम लोग नीचे से बहुत टेंशन में हम लोग ऊपर आ गए थे क्योंकि इनके पेरेंट्स रह गए थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे पहले कुछ खा लेते हैं, तब तक इनके पेरेंट्स आते हैं तब तक। और जो डोसे का टेस्ट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा सांभर नहीं दिया। काफ़ी देर की चढ़ाई के बाद, खाने पीने के बाद आखिरकार हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके थे। वैष्णो देवी की यात्रा का ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक माना जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए इसी गुफा में लगभग 9 महीने तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान को गर्भजून भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र गुफा के दर्शन करना एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। अगर आप यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नंबर लगवा दीजिए। भीड़ के हिसाब से इंतजार कुछ घंटों का भी हो सकता है, कई बार कई दिनों का भी। मैं अर्धकुंवारी पे अपना नंबर लगवा ही रही थी गर्भजून गुफा देखने के लिए, लेकिन इतने में ही मैं लौटते हुए देखती हूँ कि इन दोनों में आपस में बहुत ज़ोर से लड़ाई हो गई थी। बल्कि ये मामा फूफी के थे, लेकिन इनमें बहुत तेज़ लड़ाई हो गई थी। और मेरा दिमाग इतना ख़राब था क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं थे और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि ये एक दूसरे को मना रहे होते हैं, तो इस चीज़ से मैं थोड़ी सी खुश थी कि चलो वो ठीक है, वो मान गए। उसके बाद हमने बनाया था अपना घर, मैंने अपना घर बनाया था कि मैं माता रानी से मांग के आई थी कि आई विश दैट कि एक टाइम पे मेरा खुद का घर हो, मैं बस यही चाहती हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो गई थी आधे रास्ते तक चलने के लिए। गाइस हम अब यहाँ पे आ चुके हैं अर्धकुंवारी पार करके, और अर्धकुंवारी और भवन के बीच में है ये। गाइस ये मेरी दोस्त बन गई है, ये भी मेरे दोस्त बन गया है, बट ये थोड़ा सा है वास्ते को ना हुई है टाइम। ये दीदी थोड़ी बहुत है, ठीक है। तो गाइस अभी हम बस इनके मम्मी पापा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनके मम्मी पापा ना अलग हो गए थे, है ना, तो अभी उनका वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे भवन पे। गाइस ये फिल्टर कैसे चेंज हो गया, मैं इसमें काली हो गई।
तो गाइस हम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। अरे ये रोड चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। घोड़ा हमारे ऊपर चढ़ जाए हमें कोई फर्क नहीं है। इसको वीडियो की पड़ी है। बोल, ये देखो ऐसे पहाड़ यहाँ पे थोड़ी हैं, ऐसे पहाड़ों पे थोड़ी चढ़ना है, तो रोड है ऐसे। चल कैसे सकते नहीं? हाँ यहाँ पे ऐसे खड़े होके बना सकता है। और कितना तो भाग जाएगा वो चला जाएगा, उसको भाग दो भाई। चला गया। कंगारू है क्या? छू दिया है, कहाँ से पकड़ के लाई है इसको बहन तू? क्या चला गया। ओए तुम्हारे इतना कहने जाएगा। आजा आजा, ओहो कैमरे में देखा इसे बिल्कुल। आजा आजा आजा, बहुत मार रहा है। तो ये गाइस हमने पहले वहाँ ऊपर पहुँच के हलवा प्रसाद खाया, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसके बाद हम निकल गए यात्रा पे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यात्रा हमने जो नॉर्मल रास्ता बनाया है, जो कि सारे लोग जो भी नया वाला बना है, हमने अर्धकुंवारी वाला रास्ता लिया, जो कि बहुत टफ और उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड चढ़ाई है। और इस वाले रास्ते पे कोई भी नहीं रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है ये रास्ता ना। बहुत कम लोग यहाँ पे मिलते हैं आपको देखने के लिए। तो हम भवन पे पहुँच चुके थे। उसके बाद वहाँ पे ऊपर नहाने धोने के लिए होता है, तो मैं पहले नहा धो के अपने कपड़े चेंज करके आ गई थी। और उसके बाद हमने वहाँ पे, हम जब भवन में एंट्री करते हैं तो हमारे बैग फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं होता है जब हम लाइन में लग जाते हैं। उसके बाद तो उससे पहले ही हमको ये सारे जो अपने बैग जो कुछ भी है वो सब कुछ लॉकर में रखना पड़ता है। वहाँ पे जो नया लॉकर बना है वो ऑनलाइन लॉकर है, आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमको पुराने वाले में ही रखना पड़ा। और उसको रखने के बाद हम लोग दर्शन की लाइन में लग गए थे। और ये आप देख सकते हैं मेरे टीका लग चुका है और मैं दर्शन करके आ गई हूँ। और आप नज़ारा देखिए, इतना सुंदर लग रहा था भवन की एक आँख मतलब पलक झपकने का मन नहीं कर रहा था, इतना सुंदर भवन लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। काश अंदर फ़ोन अलाउ होता तो मैं आपको अंदर से भी दिखाती। उसके बाद हम निकल चुके थे भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। तो भैरव बाबा की चढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा टफ होती है, जितना आप नीचे से चल के आए होते हो उससे डबल टफ होती है। और उसके बाद हम लोग लग चुके थे भैरव बाबा की दर्शन की लाइन में। और दर्शन की लाइन में काफ़ी भीड़ थी। दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पे जो ऊपर खाली स्पेस होता है वहाँ पे आके बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत सुकून मिल रहा था। वहाँ से भवन का नज़ारा जो है ना वो बहुत सुंदर दिखता है, चाहे आप दिन में देखो चाहे आप रात को तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मेरी आंखों में बहुत नींद थी, लेकिन मैं ये जो मैं देख रही हूँ ना वो मैं भवन की साइड ही देख रही हूँ। मेरे को इतना रिलैक्स फील हो रहा था, आप पूछिए मत। उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतर के हम सो गए थे। और सोने के बाद ये सुबह का नज़ारा है, मतलब उठने के बाद। और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मेरी हर सुबह ऐसी हो वैष्णो माँ के दरबार पे, इतनी सुंदर सुबह किसी की कैसे हो सकती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। हम यहीं पे सो गए थे रात को। गाइस अब हम जा रहे हैं, हमने कर लिए भैरव बाबा के दर्शन और हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी पे। भागते भागते नीचे जा रहे हैं, हम अर्धकुंवारी पे जा रहे हैं। वहाँ पे हमें गुफा देखेंगे। हम आपको गुफा तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि दिखा नहीं पाएंगे, फोन अलाउ नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे, सिक्योरिटी है। हम देख लेंगे। ये कुत्ता मिल गया बंदरों के बाद, शेर आया, शेर मुझे लग रहा है उन्होंने यही शेर देखा होगा। ये शेर उसको पार करते होंगे, लेकिन एक बार भी फोन नहीं ले जा पाया कोई। हाँ बहुत भीड़ है और ऊपर से इतने सारे चैंपियन। मजा आ गया यार, मतलब इतनी की जगह देखो उसकी। किसी के घर पे रख दिया यार इसने। घोड़ा ही कहते हैं, घोड़ा ही कह रहे। मस्त की ना हुई है। कहाँ उल्लू? कहाँ उल्लू? उल्लू अरे तुम जूम करो ना, जब तो देख पाएंगे हम। ये ना और करो। ये उल्लू ही है। ओए उल्लू नहीं है, कुछ और है, वो कुछ और है। मैं दिखाया, मैं अपने कैमरे में सीढ़ी से चढ़ने जा रहे हैं। इतनी धीमे बोलेगा तो आएगी भी नहीं आवाज। देखो उधर पीछे रोड पे जा रहा है, देखो
उसमें बैठने की औकात नहीं है तो सीढ़ी में जाना पड़ रहा है। औकात क्यों नहीं है, वो जो हाथ में चलता नहीं है भाई, औकात नहीं है तो भी मतलब एकदम चिंदी होने वाली बात कर दी तुमने। हमें डर नहीं लगेगा। दोबारा है। ऊंचाई से किसी को डर लगता है भाई। चलो भाई, कल तो फटी चुकी है। पोल खुली नहीं है अभी है, दिक्कत बैठ जाएगी खुल गई तो। हेलो गाइस, ये देखो लंबे लंबे पहाड़, अगर उस पर इसकी व्लॉगिंग देखो भैया। चलो जय माता दी, जय माता दी। ओ भाई साहब व्यू बहुत बढ़िया है, अभी यहाँ पे रुकते रुकते। ओ भाई, ओ भाई क्या व्यू आया है, ये एकदम इसकी परफेक्ट टाइमिंग थी, उसकी भी परफेक्ट टाइमिंग है। ओ भाई मतलब मजा ही कर दिया यार। इस रास्ते से नहीं आया नहीं। हम इसी रास्ते से आए थे कल, वो हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम उनकी बना रहे हैं। जय माता दी। प्लेन का नहीं दे रखा, पास में। अरे वो प्लेन का सांझी छत पे दिखेगा ना वो। ये हम नीचे अर्धकुंवारी की साइड उतरते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमें लगा था कि हमारा गुफा के लिए देखने के लिए नंबर आ गया होगा, लेकिन वहाँ जाके हमें पता चला था कि अभी और 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो वहाँ पे जाके हमको बड़ा ही मतलब दुख हुआ कि अरे यार अभी और इतना टाइम लगेगा तो कैसे होगा। तो हम लोग अभी रास्ते में रुकते हुए आ रहे थे, तो ये देख सकते हैं आप इतना सुंदर नज़ारा। स्ट्रॉन्ग पेपर सीजर, स्ट्रॉन्ग पेपर सीजर। गेम खेलने के बाद हम जब आगे बढ़े तो हमको लौटते समय भी ये हिरन हमको दिखाई दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये हिरन जिसको भी दिखाई देता है उसकी यात्रा माता रानी सफल कर देती है। ये हमको जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम दिखाई दिया था। उसके बाद हम नीचे लौटते हुए जा रहे थे और ये सुंदर नज़ारा आप देखिए। नीचे उतरते हमने उसके बाद कढ़ी चावल खाए। कढ़ी चावल खाने के बाद हम और नीचे आए क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि कुछ खाया नहीं जा रहा था। हम कल से भूखे थे, हमने सिर्फ पानी पे यात्रा की थी क्योंकि अगर हम कुछ भी खाएंगे तो वो खाना जो है गर्मी की वजह से प्रॉब्लम देगा, इसीलिए हमने ऐसे ही यात्रा की थी। और उसके बाद जब हम लौटते में आए तब हमने रास्ते में कढ़ी चावल खाए थे। उसके बाद आपको नॉर्मली मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा खाना आपको मिल जाता है। लंगर भी मिल जाता है, लेकिन लंगर के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन हम वेट करने वालों में से तो है ही नहीं। इसीलिए हम लोग जब अर्धकुंवारी पहुँचे तो हमें वहाँ पे पता चला कि अर्धकुंवारी में हमारा नंबर नहीं आया है। उसके लिए अभी हमको और 4-5 दिन लगेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं आधे घंटे में नीचे उतर के आई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद मैं वहाँ से लौट के वापस आ गई और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड मोमेंट था क्योंकि जब मैं वहाँ से लौट रही थी मेरा 2 साल बाद नंबर आया है जाने का, तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद हम कटरा आए तो सब कुछ इतनी जल्दी था कि मैंने व्लॉग में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। ऑटो वाले ने मेरे को स्टेशन पे छोड़ा, स्टेशन से मैंने ट्रेन ली क्योंकि मेरी ट्रेन छूट रही थी, 3:30 की ट्रेन थी और मैं लेट हो गई थी। मेरे को ऑन द स्पॉट ट्रेन मिली है, एक मिनट मेरे लिए भारी हो रहा था। तो इसी के साथ मेरी यात्रा यहीं पे ख़त्म हो गई, पूरी हो गई सॉरी। और उसके बाद अगर माता रानी चाहेंगी तो अगली बार फिर से आएंगे, बार आएंगे। बस मेरे साथ एक चीज़ हुई जो कि जब मैं लौट रही थी तो मैं जब ऑटो में थी और उसके बाद जो नज़ारे दिख रहे थे, भवन एकदम क्लियर दिख रहा था क्योंकि हम वहाँ से ही लौट के आ रहे थे, तो स्टेशन से भी भवन बहुत क्लियर दिखता है। तो वहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैं बहुत रोने लगी थी, मैं बहुत रो रही थी, पता नहीं क्यों। ये शायद इमोशंस हो सकते हैं, इसीलिए मैं इतना रो रही थी। और इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।